न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक तो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दबाव में आकर सुनेत्रा पवार को अजित ने खड़ा किया। रांची में चुनाव का प्रत्याशी नामांकन के बाद गिरफ्तार। भाजपा ने गोमांस निर्यातकों से करोड़ों का चंदा क्यों लिया? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दबाव में आकर सुनेत्रा पवार को अजित ने खड़ा किया। समूचे महाराष्ट्र की नजरें बारामती लोकसभा सीट की ओर लगी हुई हैं। वह इसलिए कि यहां के रकांपा में विभाजन के बाद पहली बार पवार परिवार में ही मुकाबला होने जा रहा है। शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले के सामने उनकी भाभी सुनेत्रा पवार खड़ी हैं, जो अजित पवार की पत्नी है। अजित पवार का शरद पवार का साथ छोड़ देने तक तो समझ में आ सकता है, लेकिन सुप्रिया सुले के समक्ष अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना राजनीति के जानकारों को कुछ अटपटा लगा। सब लोग यह जानने के लिए जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अजित पवार को अपनी पत्नी को सीधे चुनावी समर में उतारना पड़ा। इस एकमात्र के निर्णय के चलते अजित पवार से उनके परिजन दूर छिटक गए। उनके सगे भाइयों ने तक उनका साथ छोड़ दिया। उनके परिवार में ही पूछा जाने लगा कि सुप्रिया के सामने घर का सदस्य ही क्यों खड़ा किया जा रहा है। अजित पर भाजपा का दबाव। इस बारे में अजित पवार के भाई श्रीनिवास पवार ने पहली बार कुछ बोला है। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा अलकमान के दबाव में आकर अजित पवार को अपनी पत्नी को सुप्रिया से मुकाबला कराना पड़ रहा है, चूंकि सीट से अब तक भाजपा चुनाव लड़ती रही है। इस बार आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाजपा ने यह सीट अजित पवार के लिए छोड़ दी, जबकि वह अन्य स्थानों पर शिंदे गुट के लिए सीटें छोड़ने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो रही थी। अजित पवार यहां से दूसरा उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते। श्रीनिवास पवार ने कहा कि इस फैसले से सही मायने में परिवार में फूट पड़ गई। अधिकतर सदस्य शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ चले गए। परिजनों को यह हजम नहीं हो रहा कि पवार परिवार में फूट पड़ गए। इस घटनाक्रम से भाजपा का एजेंडा सामने आ जाता है, जिसके तहत वह शरद पवार को पटकनी देना चाहते थे। आइए बढ़ते अगली खबर की। रांची में चुनाव का प्रत्याशी नामांकन के बाद गिरफ्तार। रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शनिवार को एक उम्मीदवार को यहां कलेक्ट्रेट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के देवेंद्र नाथ महतो को सरकार के खिलाफ हुए एक आंदोलन के मामले में 2021 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया। लालपुर थाने के प्रभारी अधिकांत महतो ने बताया, महतो 2021 में हुए एक आंदोलन से जुड़े मामलों में वंचित थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। महतो ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रांची के लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है उससे ये दल भयभीत है, लेकिन वे लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। मैं रांची लोकसभा सीट जीतूंगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा ने गोमांस निर्यातकों से करोड़ों का चंदा क्यों लिया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोमांस सेवन और गोहत्या को कांग्रेस के घोषणा पत्र से जोड़ने वाला बयान पर विपक्षी दल ने शनिवार को पलटवार किया और सवाल किया कि सत्तारूढ़ भाजपा ने गोमांस निर्यातक कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा क्यों लिया। आदित्यनाथ ने दिन में अशोकनगर की रैली में कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के अनुसार खाने और पीने की पूरी आजादी देना चाहती है। इससे गोमांस की खपत बढ़ रही है। पलटवार में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, वे बीफ निर्यातकों से चंदा क्यों लेते हैं? हमने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है। किस पार्टी ने बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया है? खेड़ा ने यह भी प्रश्न किया कि भाजपा ने किरण रिजिजू को केंद्र सरकार में क्यों बरकरार रखा है, जबकि उनका कहना है कि वह गोमांस खाते हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।